सबद बिना सुरतिया धरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा, कि पढ़ता चारों वेद। तन थिर मन थिर बचन थिरे, सुरति निरति थिर होए, कहे कबीर इस पलक को, कल्प न पावे कोई। तो करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। अब बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। प्रेमियों, आज के वीडियो में इस बात पर विचार किया जाएगा कि भजन में कौन कौन से विकार बाधक है, जिनके कारण भजन में मन नहीं लगता और गुरु दीक्षा लेने के बाद में भी उसमें प्रवृत्ति क्यों नहीं होती। तो इसी बात पर विचार करने के लिए आज ये वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लोग इसको देखें और स्वयं उस पर विचार करें। विचार करने के बाद में अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को भी बताएं। जो अच्छी बात समझ में आ जाए उसको दूसरों तक प्रसारित करें। ऐसा नहीं है कि उसको जान करके हम चुप बैठ जाएं, तो उससे उस ज्ञान का प्रसार नहीं होगा। जितने लोगों में उस ज्ञान का प्रसार हो जाएगा, उनके घर में, उनके मन में सुख शांति का विस्तार होगा और समाज में उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो विचार इस बात पर करना है कि उपदेश लेने के बाद में उसमें अभ्यास में मन क्यों नहीं लगता है। बहुत से प्रेमी इस बात की शिकायत करते हैं कि महाराज जी इतने दिन हमको उपदेश लिए हो गया, 10-10 साल के, 20-20 साल के उपदेश लिए प्रेमी हैं, और वो शिकायत करते हैं कि महाराज जी कुछ होता नहीं है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि गुरु द्वारा बताई हुई युक्ति से उसका उसी परिमाण में अभ्यास न करना, सत्संग न करना, स्वाध्याय न करना। इस आध्यात्मिक मार्ग में अपने स्वरूप को जानने के लिए जो विधाएं बताई गईं, उन विधाओं पर अमल न होने के कारण इस प्रकार के मन में लोगों के स्वाभाविक विचार उठते हैं कि हमको इतने दिन उपदेश लिए हो गया, इतने दिन ज्ञान लिए हो गया, मगर हमारे अंदर कोई परिवर्तन न आया, न हमारे मन में आया, न वचन में आया, न कर्म में आया। तो उनका कहना भी सही है। सही इस कारण से है कि आध्यात्मिक मार्ग में चलना कोई आसान काम नहीं है।
खाली उपदेश लेने से, इस पाठशाला में खाली नामकरण करा लेने से, रजिस्ट्रेशन करा लेने से वो उपलब्धियां नहीं हो सकती जिन उपलब्धियों के लिए ये उपदेश की परंपरा चलाई जा रही है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उनको 3 साधन अपनाने चाहिए। कौन कौन से 3 साधन अपनाने चाहिए? पहला साधन सत्संग, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा सुमिरन। तो सत्संग, स्वाध्याय और सुमिरन, इन 3 विधाओं का एकीकरण करके जब कोई इस मार्ग में चलता है और गुरु के निर्देशन में, गुरु के सानिध्य में सत्संग प्राप्त करके गुरु की बताई हुई युक्ति का पालन करते हुए मन, वचन और कर्म से गुरु को समर्पित हो करके तन, मन और धन से गुरु की सेवा करते हुए जब कोई इस मार्ग में प्रशस्त होता है तो उसकी गति होती है। और जब तक इन तीनों बातों का वो अनुकरण नहीं करता, इन तीनों बातों का विधिवत नियमित रूप से अभ्यास नहीं करता, तब तक इस मार्ग की पढ़ाई नहीं हो सकती। और जब पढ़ाई नहीं होगी तो नाम लिखाने के बाद में, यानी उपदेश लेने के बाद में, जहाँ पर वो प्रेमी था वहीं सालों साल खड़ा रहता है, वो एक पग भी नहीं चल पाता। तो चलती हुई चींटी जिस प्रकार से हजारों योजन चली जाती है और न चलता हुआ गरुड़ भी एक स्थान पर बैठा रहने के कारण एक पग भी नहीं चल पाता, उसी प्रकार से वो प्रेमी भी जहाँ का तहाँ खड़ा रहता है और उसकी जो शिकायत है वो बिल्कुल यथार्थ। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई इतने दिन में तुमने कितना भजन किया, कितना सत्संग किया, कितना स्वाध्याय किया, तन, मन और धन से गुरु की कितनी सेवा की, गुरु के कितना सानिध्य में रहे, तो वो सारी बातें शून्य होती हैं। तो जब वो सारी बातें शून्य होती हैं तो वो पढ़ाई कहाँ से हो सकती है? और जब वो पढ़ेगा ही नहीं तो उसको नंबर कहाँ से मिलेंगे? तो गच्छन पिपीलिको याति अयोजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैन्यतेयो अपि पद में कम न गच्छति। गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं होता, स्वाध्याय नहीं होता, सुमिरन नहीं होता, तो क्या खाक उसको कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। और जन्म जन्म तक नहीं मिलेगा। इस जन्म की तो बात अलग है, जन्म जन्म तक नहीं मिलेगा। तो इन विधाओं का जब तक वो पालन नहीं करता है, और इनमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? वो ये जानते नहीं कि मैं कौन हूं। वो भगवान की खोज में लगा रहता है कि मुझको जो है गुरु ने दिखा दिया, बस हो गया और मैं गुरुमुख हो गया। तो गुरुमुख होना बहुत कठिन है। इस विषय में मैं एक वीडियो जारी कर चुका हूं और उस वीडियो को आप देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि गुरुमुख होना कितना कठिन। 3 प्रकार की ऐसाएं हैं संसार में।
पुत्रेषण, वित्तेषण और लोकेषण। तो पहली ऐसा क्या है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमको पुत्र हो जाए। उसके लिए वो नाना प्रकार के उपक्रम करता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, व्रत रखता है, उपवास रखता है, तमाम लोगों को जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ घूमता है, डॉक्टरों को दिखाता है, झाड़ फूंक वालों के पास में जाता है, मंदिरों मस्जिदों में मनौती मानता है, दुनिया भर के उपक्रम करता है कि हमको किसी प्रकार से पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो जब पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो वो पुत्र के लालन पालन में लगा रहता है, परमात्मा को भूल जाता है, अपने लक्ष्य से विलग हो जाता है। उसका जो लक्ष्य था अपने स्वरूप को जानना, अपने आप को जानना, वो विस्मृत हो जाता है और वो पुत्र की सुरक्षा में, पुत्र को पढ़ाने में, लिखाने में, पालने में व्यस्त हो जाता है। और जब पुत्र कुछ बड़ा होता है, पढ़ लिख के तैयार होता है, तो फिर उसकी शादी विवाह करता है, उसको नौकरी चाकरी के विषय में परेशान रहता है कि इसको रोजी रोजगार में कैसे लगावें, पढ़ लिख जाए तो इसको नौकरी मिल जाए, नौकरी नहीं मिली तो इसको काम धंधे में लगावें, खेती में लगावें, व्यापार में लगावें, किसी काम में इसको लगावें जिससे ये अपनी जीविका का निर्वाह कर सके। और ये शादी करने के बाद में जब इसका परिवार होगा तो उसको ये अच्छी प्रकार से पालन पोषण कर सके। तो पुत्र की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि उसी की देखभाल में, उसी की सुरक्षा में, उसी को पढ़ाने लिखाने में, उसी के शादी विवाह करने में, उसी को धंधा रोजगार कराने में, इसी में व्यस्त रहता है और परमात्मा को, अपने आप को, सबको भूल जाता है और जो ज्ञान लिया है उसका अभ्यास भी नहीं करता। दूसरी वित्तेषण, कि हमारे पास में अधिक से अधिक धन आ जाए, चाहे वो जिस प्रकार से आवे, चोरी से आवे, कपट से आवे, परिश्रम से आवे, किसी भी प्रकार से आवे, व्यापार से आवे, नौकरी से आवे, ठेकेदारी से आवे, किसी भी प्रकार से उसके पास में अधिक से अधिक पैसा आ जाए तो वो पैसा इकट्ठा करने में लगा रहता है, अपने परिवार को बढ़ाने में, अपने परिवार को पालने में, अपने परिवार के खर्चे पूरा करने में, नीत अनीत सभी से हट करके वो पैसा कमाने के लिए उचित अनुचित मार्ग अपनाता है और उन्हीं मार्गों में चलते हुए नाना प्रकार के कष्ट उठाता है। फिर भी वो उसी में लगा रहता है कि हमारे पास में कब कितना अधिक से अधिक धन आ जाए और हम धनियों की श्रेणी में आ जाएं, हमारा परिवार खूब मौज मस्ती से रहे, सबको अच्छी तरीके से सुख से रहे। तो वो संसार में पैसे के द्वारा सुख ढूंढने लगता है। पहले पुत्र के द्वारा सुख ढूंढ रहा था, फिर पैसे के द्वारा सुख की तलाश करता है। और इसके बाद में जब ये सब कुछ हो जाता है, पुत्र भी हो जाता है, पैसा भी हो जाता है, फिर लोकेषण आ जाती है कि उसके संसार में कीर्ति हो जाए कि वो बड़ा ज्ञानी है, कि वो बड़ा प्रतापी है, कि वो बहुत बड़ा बाहुबली है, वो बहुत बड़ा संगीतज्ञ है, वो बहुत बड़ा इंजीनियर है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो बहुत बड़ा नेता है। नाना प्रकार के संसार में जितनी पदवी हैं उन पदवियों को प्राप्त करने की चेष्टा में लगा रहता है कि मेरी संसार में किसी भी प्रकार से प्रसिद्धि हो जाए, अखबार में खूब नाम छप जाए, लोग मेरा जो है गान करने लगे, मेरा जो है सम्मान करने लगे, मेरी पूजा करने लगे। तो इस प्रकार की जो तीसरी ईर्षा है जिसको लोकेषणा कहते हैं, उस लोकेषणा में फंस करके उसी के चक्कर में वो अपने स्वरूप को, अपने परमात्मा को, जिसको जानने के लिए उसने उपदेश लिया था, उसको विस्मृत कर देता है। तो वो गुरु को भी भूल जाता है। नियम तो ये है कि दिन में एक बार गुरु के दर्शन अवश्य करना चाहिए।
अगर एक बार न कर सके तो दूसरे दिन कर लेना चाहिए। यानी गुरु के सानिध्य में हमेशा रहना चाहिए, गुरु के का सत्संग सुनना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, जो गुरु ने उपदेश किया है उसका शास्त्रों के द्वारा मिलान करना चाहिए कि हमको यह ज्ञान सही मिला है कि गलत मिला है, और शास्त्रों का मिलान करके उनको स्वयं में अनुभव करना चाहिए। स्वयं में अनुभव जब कोई बात हो जाती है तो वो पक्की होती है, उसी को गारंटी से कहा जाता है कि हाँ, हमको ये जो गुरु महाराज ने ज्ञान लिया उसको हमने शास्त्रों से मिलान कर लिया और स्वयं में उसकी अनुभूति भी कर लिया, तब वो पक्का हो जाता है, संशय नहीं रहता, तभी उसका आनंद प्राप्त होता है। और ये सांसारिक जो क्षणिक आनंद हैं, जिनको वो सुख से मानता है और जो नित्य नहीं है, अनित्य है, और जो नाशवान है, उनके चक्कर में पड़ा रहता है, उनसे निकलने का उसे अवसर भी नहीं प्राप्त होता। परंतु जब ऐसा संयोग बन जाता है और गुरु के प्रति उसका समर्पण हो जाता है और गुरु उसको अंदर से स्वीकार कर लेता है, तो धीरे धीरे उसमें ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है और परम गुरु से उसका जब मिलन हो जाता है तब उसे जो वो परमानंद प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में उसकी ये शिकायत दूर होती है कि नहीं, हम कुछ नहीं समझे, तो वो सब कुछ समझ लेता है। तो जब वो सब कुछ समझ लेता है तो फिर दूसरों को भी बताता है, दूसरों का वो उपकार करता है। जो दीपक अच्छी प्रकार से जल जाता है, उस दीपक के प्रकाश से अनेकों दीपक प्रज्वलित हो सकते हैं और हो जाते हैं। इसी प्रकार से संतों का ये काम होता है कि इसी प्रकार से दीपक को प्रज्वलित करके संसार में सुख और शांति का मार्ग प्रशस्त करे, सुख और शांति की वर्षा करावे और लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। सही मार्ग पर जब चलेंगे तो समाज में सुव्यवस्था होगी, शांति होगी, शासन सुंदर रूप से चलेगा और सभी लोग आनंद से रहेंगे। उसी को राम राज्य कहते हैं। तो राम राज कोई साधारण बात नहीं है। राम राज पहले अपने आप में आना चाहिए। जब अपने आप में राम राज आ जाएगा तो उस राम राज का विस्तार करने के लिए हम दूसरे को भी प्रेरित करेंगे। परंतु जब तक अपने अंदर राम का ज्ञान नहीं होता, जो अंतर्यामी रूप से अपने अंदर विद्यमान है, तब तक उसका हम प्रचार भी नहीं कर सकते, हम गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें उसका स्वयं में अनुभव नहीं। और जब तक स्वयं में अनुभव नहीं है और ऐसे ही वाणी के द्वारा शास्त्रों को पढ़ करके कोई प्रचार करता है तो उस प्रचार का कोई असर नहीं होता और वो स्वयं भी गलत मार्ग पर जा रहा है और दूसरों को भी गलत मार्ग पर चलने की प्रेरणा करता है। तो ऐसा पापी पुरुष, ऐसा पापी महात्मा नरकगामी होता है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि गुरु कीजिए छान कर, पानी पीजिए जान कर। तो गुरु करने के लिए बहुत समझदारी की आवश्यकता है कि कौन सा गुरु तत्वज्ञानी है, कौन सा गुरु वास्तव में गुरु है, वास्तव में संत है, जो संसार से शांत हो चुका है और उस परम तत्व का अनुभव स्वयं में कर चुका है और उस परम पद पर आसीन है, वही गुरु करने लायक होता है। उसी गुरु से संसार में उद्धार हो सकता है और बाजारी गुरुओं से उसका कोई लाभ नहीं मिल सकता। तो कहने का मतलब हमने ये बताया कि ये 3 बाधाएं मुख्य हैं। इसके अलावा जन्म से 5 तत्वों के साथ में जो 5 विषय आए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनको समझ करके और इनसे विरत होने की चेष्टा करके ये जो विषय हैं, शब्द गुण है आकाश का, शब्द विषय है आकाश का, स्पर्श विषय है वायु का, रूप विषय है अग्नि का, रस विषय है जल का और गंध विषय है पृथ्वी का। तो ये विषयों में जीव फंसा हुआ। इन विषयों से विरत होना ये स्वयं की सामर्थ्य के बाहर है। जब तक गुरु की प्रेरणा, गुरु का आशीर्वाद
और गुरु का सत्संग नहीं करेगा तब तक इनसे पार पाना और इनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन बात है। तो इनके लिए जो मैंने पहले बताया कि स्वाध्याय, सत्संग और सुमिरन, ये तीनों चीजें आवश्यक हैं। जब तक इनका निरंतर अभ्यास नहीं किया जाएगा तब तक इन विषयों से उपरामता नहीं प्राप्त होगी। और इन 5 विषयों से जो 5 विकार उत्पन्न हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इन्हीं के चक्कर में जीव फंसा हुआ है। काम अनंत है कि काम काम सबको हुकाए, काम न जाने कोई, और जितनी मन की कामना काम कहावे सोए। तो ये अनंत कामनाएं, उन्हीं के पूर्ति में जीव लगा रहता है। उन्हीं को संभालने में, उन्हीं को समेटने में, उन्हीं को प्राप्त करने में अपनी सारी ऊर्जा, सारी चेतना जो है लगा देता है और उन्हीं में सुख ढूंढता है। एक संकल्प पूरा होता है तो हजारों संकल्प उसके पीछे खड़े रहते हैं, और ये अनंत संकल्प जो हैं वो जीवन में पूरे नहीं कर पाता और इन्हीं में वो सुख की तलाश करता है, परंतु वास्तव में इनमें सुख नाम की कोई चीज नहीं। इस कारण से नहीं है कि ये सब नाशवान, ये जितना भी दृश्य वर्ग है, जितना इन आँखों से दिखाई देता है, जितना इन कानों से सुनाई देता है, ये सब जितना भी दृश्य वर्ग है, ये सब नाशवान है। तो इस अविनाशी के, इस नाशवान के चक्कर में ये जीव लगा रहता है और इन्हीं में उस परमात्मा को ढूंढता है। मंदिर में ढूंढता है, मस्जिद में ढूंढता है, गिरजाघरों में ढूंढता है, तीर्थों में ढूंढता है। नाना प्रकार से उन्हीं को प्राप्त करने के लिए चेष्टारत रहता है और अपने वास्तविक स्वरूप को अपनी खोज नहीं करता। इस 3.5 हाथ के अंदर जो परमात्मा विद्यमान है अंतर्यामी रूप से, उसको जानने की चेष्टा नहीं करता। तो इसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, तृष्णा, ये सारे के सारे विकार जो है ये इसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं और इन्हीं के घेरे में पड़ करके वो अपने मूल धर्म को, मूल जो उसका कर्तव्य था उसको विस्मृत कर देता है, और उसको विस्मृत कर देने के कारण उसके आवागमन का चक्र निरंतर चलता रहता है, उससे वो पार नहीं पाता। तो इस प्रकार के ये एक एक इतने विशाल हैं, ये इतने बली हैं, इतने बलवान हैं कि इनका सामना करना संसार में बड़ा कठिन है। तो इनका सामना तभी कर पाएगा जब उसे गुरु का संबल मिलेगा, गुरु के पास में सत्संग मिलेगा, स्वाध्याय करेगा और निरंतर सुमिरन करेगा, तभी वो इनको प्राप्त कर सकता है। अन्यथा ये शिकायतें किसी भी प्रेमी की, किसी भी उपदेशी की दूर नहीं हो सकती कि हमें तो कुछ नहीं होता। तो कुछ होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्यों? कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तो तस फल चाखा। तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। जो जो युक्तियां बताई गई उनका पालन करना पड़ेगा और तन मन धन से गुरु की सेवा में अपने आप को अर्पण करना पड़ेगा। तभी ये मार्ग प्रशस्त होगा, तभी वो अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। अब इसी पे एक छोटा सा भजन कहते हैं और इसको आप लोग सुने कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। इस प्रकार की जब भावना बनेगी, अपने आप को गुरु के समर्पण करेगा, क्योंकि साक्षात गुरु ही संसार में उस परमात्मा का प्रतिनिधि होता है।
सत्य पुरुष की आरसी है संतों की दे, और लखा जो चाहे अलख को तो ही नहीं में लख ले। तो जब तक उसका समर्पण नहीं होगा गुरु के प्रति जो साकार ब्रह्म है, तब तक उसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो उसके समर्पण का क्या तरीका है कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर। अब तो आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। अब तो आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से सतगुरु चरण में आया, जब से सतगुरु चरण में आया, दिन दिन आनंद बढ़ा सवाया। दिन दिन आनंद बढ़ा सवाया। अमिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। आँखों के रस्ते दिल में तू आया, आँखों के रस्ते दिल में तू आया। रोम रोम रग रग में समाया, रोम रोम रग रग में समाया। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तू जाने तेरा काम जाने। दिल में बस गया दिलवर प्यारा, दिल में बस गया दिलवर प्यारा। भक्तों के आँखों का है तू तारा, भक्तों के आँखों का है तू तारा। तुम पर मैं बलिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। तुम पर मैं बलिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। करो सदा हृदय में वासा, करो सदा हृदय में वासा। और रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तो प्यारे प्रेमियों, प्यारे भक्तों, प्यारे दर्शकों, मैंने बहुत संक्षेप में ये बात इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई। अब आप लोग इस पर विचार करें कि आखिर ज्ञान सीखने के बाद, दीक्षा लेने के बाद उसमें प्रगति क्यों नहीं होती? तो उसमें दोषी कौन है? तो उसमें दोषी क्या फार्मूला ये है कि गुरु में भूल नहीं है।
क्या लब्बो लबाब निकला इस बात का, इस वीडियो का, कि गुर में भूल नहीं है, गुर भूले भूल भई है। तो ये गुरु ने जो फार्मूला दिया वो फार्मूला तो सही, परंतु उस फार्मूले को भूल जाने के कारण ये गड़बड़ी हो रही है। और इस गड़बड़ी को जो दूर कर देगा और जो उसके लिए सिद्धांत निश्चित किए गए हैं, जो व्यवस्था बताई गई है, जो मार्ग निश्चित किया गया है, उस पर चलने से उसका ज्ञान प्राप्त होगा और न चलने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्यों? मैंने पहले ही कह दिया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो मेरे नगली सरकार की जय, बोलो परमहंस दयाल महाराज की जय।